प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी गुरु अंगद देव जी की हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जीवन वृत्तांत। श्री गुरु अंगद देव जी पिता फेरुमल जी सन 1526 ईशून्य को कालवास हो गए। अब दुकान के कारोबार का सारा काम आपके कंधों पर आ गया। इस समय आपकी आयु 22 वर्ष की थी। देवी भक्तों की टोली के मुखिया की जिम्मेवारी भी आप पर आ गई। आपने भी पिता की तरह हर वर्ष देवी भक्तों का टोला लेकर देवी के मंदिर की यात्रा का नियम जारी रखा। आप सदा इस देवी भक्तों के टोले के मुखिया होते थे। दुकानदारी के काम से निपट कर रात को देवी की भेंटों का गायन भी आप भक्तों के टोले के मुखी के तौर पर करते थे। यह आपका मन भावन शुगल था। पिता के कालवास हो जाने के पश्चात लगभग 5 वर्ष इस प्रकार के कर्मकांड चलते रहे। सांसारिक दृष्टिकोण से आपकी दुकान पर कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था। पारिवारिक तौर पर भी आप पूरी तरह सुखी थे। वासु जी और बालू जी आपके 2 पुत्र तथा बीबी अमरो जी तथा अनोखी जी 2 पुत्रियां थी। आप धार्मिक रुचियों वाले तथा धार्मिक कहे जाने वाले लोगों के अग्रणी होने के कारण काफी विख्यात तथा प्रभावशाली वाले व्यक्ति थे। उपर्युक्त सब कुछ होने पर भी आप आत्मिक शांति प्राप्त न कर सके। आप अंदर से सदा अपने आप को खाली खाली सा महसूस करते। देवी की कपोल कथाएं आपकी आत्मा की संतुष्टि न करवा सकी। उनकी आंखों के सामने काबुल से चढ़कर मुगलों ने हिंदुस्तान पर कई आक्रमण किए थे। देश में बगावतों का जोर था और उच्छृंखल लोग गांवों के गांव लूट लेते थे और गांवों के गांव उजाड़ दिए जाते थे। देवी भक्तों को भी मुल्क के बाकी लोगों के साथ ही रगड़ा लगता रहता था। देवी की शक्ति की काल्पनिक कमाओं पर प्रत्यक्ष रूप में और कई और घटनाएं होते रहने के कारण अत्य का विश्वास जमना कठिन हो गया था। तीर्थ यात्रा का यह कर्मकांड भी उन्हें बहुत खोखला तथा फीका लगने लगा था, पर फिर भी वे इसे किए जा रहे थे, क्योंकि आप समाज के कुछ हिस्से में तो धार्मिक अग्रणी के रूप में जाने जाते थे। तीर्थ यात्रा या देवी मंदिर की यात्रा को जारी रखने के बावजूद वे मानसिक तथा आत्मिक तौर पर शांत नहीं थे। वास्तव में बात यह थी कि आप एक सच्चे जिज्ञासु थे। आप सत्य तथा आत्मिक अडोलता की खोज में थे। आपने महसूस किया कि देवी की कपोल काल्पनिक कथाओं तथा उस आधार पर बनाई गई भेंट आदि उनके तथा उनके साथियों सेवकों के आत्मिक जीवन के निर्माण में पूरी तरह असफल रही है। तीर्थों का निरर्थक तथा खोखला साधन उनके भाईचारे की इखलाकी तरक्की तथा आचरणिक निर्माण के लिए फलदायी सिद्ध नहीं हो सकी थी।
लोग अंदर से और तथा बाहर से और थे। आपने महसूस किया कि लोग भेंटे भी गाते हैं और देवी के दर्शन को भी जाते हैं, पर साधारण व्यावहारिक जीवन में ऊंचे तथा निर्मल आचरण को धारण करना आवश्यक नहीं समझते हैं। देवी की शक्ति की चर्चा तो बहुत थी, परंतु दलेरी, शूरवीरता तथा निर्भयता के गुण इन भक्तों से कोसों दूर थे। एक लंबे समय तक कर्मकांड करने तथा विशेष रीतियों में बंधे होने के बावजूद न उनकी ईश्वर संबंधी जानकारी हो सकी थी और न ही उसके साथ अपनत्व ही पैदा हो सका था, न मानव जीवन का ध्येय या मंतव्य समझ आ रहा था और न ही स्थायी आत्मिक सुख प्राप्त कर पाने के लिए साधन ही सूझ रहे थे। अपनाए जा रहे साधन स्पष्ट तीर पर निरर्थक सिद्ध हो रहे थे। आप आर्थिक तौर पर भी सुखी थे और पारिवारिक तौर पर भी एक सफल गृहस्थी में, पर आत्मा अशांत थी। यहाँ समूची गुरमत फिलॉसफी के पक्ष का उल्लेख करते हैं, जिसका भरपूर प्रचार श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आई बाणी के अनुसार सिख सदगुरु साहिबान, भक्त आत्माओं तथा गुरसिख पैरोकारों ने अपने अपने तौर पर किया है। एक गुरमत विचारधारा के अनुसार अधिक धन कमा लेने से अथवा सांसारिक आनंद भोग लेने से, अपना देश देशांतर की सैर कर लेने से या अन्य प्रकार की कृत्रिम मायावादी प्राप्तियों से सदा कायम रहने वाला सुख प्राप्त नहीं हो सकता। स्थायी सुख या सहज अवस्था तो ईश्वर के साथ प्यार डालने पर ही प्राप्त हो सकती है। तीर्थों के चक्कर काटने से मन में अहंकार का विकार पैदा होता है, जो आत्मिक जीवन बर्बाद कर देता। ब्राह्मणी मत के पंडितों से परमार्थ की बात कैसे ग्रहण की जा सकती है? वह तो स्वयं माया के कीचड़ से भरे हुए हैं। लोग 5 विकारों के अधीन होकर पाप कमाते हैं और ऐसे अंधविश्वासों के वशीभूत यह समझते हैं कि तीर्थों पर खान करने से पाप उतर गए हैं और इस प्रकार फिर नए सिरे से स्वतंत्र होकर पाप कमाने लग जाते हैं। सांसारिक जीवन भी क्या करें? संसार में धर्म के ठेकेदारों ने अनंत तीर्थ स्थापित कर रखे हैं। इसी प्रकार मनुष्यों को गुमराह करने के लिए अनंत देवी देवता भी प्रचलित कर दिए गए हैं। मनुष्य का कल्याण इन तीर्थों पर देवी देवताओं के साथ नहीं, परमेश्वर के सुमिरन मात्र द्वारा ही हो सकता है। गुरमत के अनुसार गुर शब्द की विचार तथा उसे दैनिक जीवन में ढालना ही तीर्थ खान है। भाई लहणा जी गुरु नानक देव जी के संपर्क में। यहाँ पर ध्यान गुरु नानक साहिब के जीवन इतिहास की ओर आकर्षित किया जाता है। गुरु नानक पातशाह अपने प्रचारक भ्रमरों के पश्चात, जिनको कि आपकी जन्म साखियों में उदासियों का नाम दिया गया है, सन 1521 में करतारपुर में आकर बस गए थे। वहां आपने लोगों को एक आदर्श व्यावहारिक जीवन की शिक्षा देने के लिए कार्यक्रम की योजना बनाई, जो कि इतिहास में सुनहरी अक्षरों में लिखे जाने के योग्य है। आप द्वारा अपने पैरोकारों को श्रम करने, बांट कर खाने तथा नाम का जाप करने की संसार की सबसे ऊंची, महान तथा संपूर्ण शिक्षा व्यावहारिक तौर पर दी गई। गुरु नानक पातशाह ने स्वयं खेती बाड़ी के एक पवित्र कार्य को अपनाया,
सत्संग के लिए तथा आत्मिक जीवन के निर्माण के लिए धर्मशालाएं कायम की तथा मानवीय भाईचारे की सांझी उन्नति के लिए मनुष्यों में परस्पर प्यार, सहअस्तित्व, सेवा तथा परोपकार की भावना भरने के लिए सर्वसाज नगर की स्थापना की, जो मानवीय भाईचारे में से जातिपात तथा छूतछात के भूत को निकालने का सफल प्रयास था। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।